ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मुझे ये डेप्थ निकालना है और हमें यहाँ पे क्या करना, अल्फ़ा बनाना है, तो इसके लिए मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे ये शेप मैंने यहाँ पे लिया है, इसको मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं इसे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ यहाँ पे, फिलहाल में बेसिक शेप दिखाता हूँ। हमने इसे अनरैप कर रखा है, अनरैपिंग में मेरे पास सिंपल पार्ट यूवी मैप में मॉर्फ करके दिखाता हूँ। ये देखो ये है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे आगे मॉर्फ करते हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये सब फ्लैट में तभी लगता है कि अपना फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, तो यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल डी। अब यहाँ पे कैसा होता है कि जब आप जीवर्स में टेक्सचर पेंट करो तो टेक्सचर पेंट करने की इसमें थोड़ी सी दिक्कत ऐसा है कि लो डिवीजन पे काम नहीं करता, तो कंट्रोल डी 1 2 3 लेवल आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। 1 2 3 लेवल पे गए, यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कलर पे आके, ठीक है, फिल में काम करना है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले यूवी दिखा, मैं यहाँ पे 4K का साइज लेता हूँ, ठीक है। टेक्सचर मैप में जा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो टेक्सचर है ना मेरे पास, यहाँ पे न्यू टेक्सचर क्रिएट कर लो आप, यहाँ पे न्यू टेक्सचर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जो भी मैं फिल करता हूँ तो फिल में मेरे पास यहाँ पे क्रिएट में, तो क्रिएट मेरे पास यहाँ पे न्यू फ्रॉम पॉलीपेंट, ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो यहाँ से सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कलर पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक मुझे कैसा कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, यहाँ पे गया, ठीक है, और मैं कलर पे जाकर मैंने फिल कर दिया, फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे देखना, अब ये इसको देखो यहाँ पे टेक्सचर ऑफ कर दिया, ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे अब चाहिए वाइट कलर, ठीक। तो मैं यहाँ पे जाके मैं सिंपल सा अभी यहाँ पे इसको ऑफ कर दो, RGB जाके पेंट करना स्टार्ट कर दें यहाँ पे। तो आप यहाँ से सिंपल सा पार्ट, इसको भी थोड़ा सा देख के करना कि चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास इंटेंसिटी है, देखो इंटेंसिटी है मेरे पास यहाँ पे, ये इंटेंसिटी मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। RGB इंटेंसिटी है, ये RGB इंटेंसिटी मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। और ड्रॉ साइज ये फोकल शिफ्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, तो देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे में अगर मैं मैनेज करना चाहूँ, अभी मेरे को शेप कैसे चाहिए, जस्ट सपोज मुझे इसी पे थोड़ा सा काम करना है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं एक शेप को पकड़ता हूँ, मेरे पास शेप कैसे जा रहा है, जैसे अगर मैंने देखो यहाँ पे मेरा शेप ऐसे दिख रहा है, जो एस जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जस्ट शेप, यहाँ से इधर, यहाँ से मैं इधर गया, और देन मैंने इधर से मैंने सिंपल सा पार्ट मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे साइज आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये चाहो फोटोशॉप में जाके पेंट करो, चाहो आप यहाँ पे जाके पेंट करो, जिसपे मॉडल पे पेंट करने पे इजी हो जाता है। यहाँ पे मॉडल पे आप इजीली पेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। थोड़ा सा फिनिशिंग दे देना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा फिनिशिंग दोगे। अब जैसे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैं यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शेप मैं अगर दूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बेसिक शेप जस्ट लाइक दिस, ये पार्ट मैंने यहाँ से और मैंने ये पार्ट यहाँ से मैनेज कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट में ऐसे करके मैं रफली एक बार आपको आइडिया देता हूँ, भाई आप मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं बेसिक शेप को ऐसे इधर मैं मैनेज करके दे यहाँ पे, ये थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो बैलेंस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे अगर मैं पेंट करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी पेंट करके दे सकता हूँ यहाँ पे, बस ये थोड़ा सा परफेक्शन के साथ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने ऑल्ट से किया तो नेगेटिव चला जा रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अगर मैं ऐसे भी पेंट करूँ यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे चीज़ें बेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे गए, ऐसा पेंट किया, लगे तो उससे ज़्यादा तो मैं नेगेटिव कर दूंगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पार्ट मेरे यहाँ पे तो मैनेज करता हूँ मैं ऐसे भी करके, अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, देखो ये काइंड ऑफ आपको पेंट करना आना चाहिए। पेंट करो, मैनेज करो, देन ऑल्ट प्रेस करके नेगेटिव स्कल्पटिंग कर लो, फिर आप यहाँ पे शेप दे रहे हो, देखो यहाँ पे शेप कैसा आ रहा है यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे किया, तो ऐसे करके पेंट कर लो। तो अभी ये आपको एक को ऊपर एक अगर आप देना चाहो तो ऐसे भी आप दे सकते हो, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पे शेप मेरे पास ऐसे दिखे, तो मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्ट करके नेगेटिव कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज करूँ मेरे पास यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट में ऐसे करके अगर मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप आ जाएगा। मॉडल के साथ आप यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये भी एक अलग अपने आप में पार्ट है आप यहाँ पे।
जब आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो ये पार्ट देखना पे, देखो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट, मुझे जो गैप चाहिए, गैप के लिए मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कितना मुझे चाहिए मैं उसके साथ में काम कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे शेप मुझे देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आप करो, ऑल्ट प्रेस करके नेगेटिव कटिंग कर दो। तो अभी देखो ये सिंपल सा पार्ट आप यहाँ से मैनेज करके दोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास शेप कैसा है। आप यहाँ पे जस्ट 1 बाय 1 करके आप मैनेज करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस कर दिया तो देखो यहाँ पे, और जब आप यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है मेरे पास, और जब मैं इसको अगर मैंने बेसिक शेप दिया, ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं टेक्सचर में देखा यहाँ न्यू टेक्सचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यू टेक्सचर करने के बाद यहाँ पे ये पीछे यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास, अभी यहाँ पे मैं जब क्रिएट करता हूँ न्यू फ्रॉम पॉलीपेंट, तो ये आपका टेक्सचर आ गया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है ये देखो। तो अगर आप यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज कर दूँ, यहाँ पे देखो ये टेक्सचर आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस जगह पे मुझे कैसा पेंट करना है, तो मैं पेंट करके बना लूँगा। चीज़ों को ये है कि हमें इस चीज़ को मैनेज मेंटेन करना है, मुझे ये पेंट करना आना चाहिए। अब मैंने जब ये कर लिया तो ये बाद में ये कुछ नहीं होगा, मुझे ऑफ करके ही आगे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया तो जाके मैं यहाँ पे काम करूँगा, नहीं तो मैं इस पर अगर मैं आ गया ना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे न्यू फ्रॉम पॉलीपेंट, मैं इसे पेंट करूँ, देखो नहीं हो रहा होगा, फिर परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको टेक्सचर को कर देना है ऑफ, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ से जस्ट और फाइल सेव करके रखना है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। ये मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे। मैं शेप्स को कैसे बनाने वाला हूँ, बनाना स्टार्ट कर दे आप यहाँ पे, इस पर थोड़ा सा फिनिशिंग दो, पेंट करना स्टार्ट कर दो, तो चीज़ों को मैनेज मेंटेन किया जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे कर लिया। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से न्यू फ्रॉम पॉलीपेंट ये क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। याद रखना जब आप इसको कर रहे होते ना यहाँ पे, ये क्लिक करके यहाँ से आपको एक्सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो टेक्सचर, यहाँ पे इंपोर्ट का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्लोन टेक्सचर ऑन, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यू टेक्सचर। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ से इस चीज़ को कहीं और लेके जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया क्लोन टेक्सचर, यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, है ना। क्लोन करने के बाद ये यहाँ पे आ गया, इसका तो हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे है, सपोज मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर SKU स्कल, ठीक है, ALPH अल्फा कर दिया मैंने। JPG जिसमें आप फॉर्मेट चाहिए आप ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। PNG कर लेना या PSD कर लेना, जो भी करना कर लेना, ताकि क्वालिटी मैनेज मेंटेन रहे, ठीक है। फ्रॉम ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैं काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, विंडो आर यहाँ पे ना, मेरे पे देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से फोटोशॉप में जहाँ से ओपन करना है ओपन करके ले आऊँगा यहाँ पे। ये पार्ट आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैनेज मेंटेन कर लेना है और फिर चीज़ों को फुलफिल कर लेना है, ओके। और इस फाइल को सेव कर लेना, एक बार फाइल को सेव जरूर कर लेना, नहीं पता चले आप ढूंढते रहो कुछ मिल ही नहीं रहा हो, ठीक है ना। तो जस्ट